ओके सो आज है 11 फेब। डे है, कौन सा डे है? वेंसडे है, हाँ वेंसडे। कल जो मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था उसका रीज़न मुझे जो समझ आ रहा है वो ये हो सकता है कि ये जो आज की जो न्यूज़ थी नॉन फॉर्म वाली, ये वेंसडे को थी, ठीक है। कल था ट्यूसडे और आज क्या है, वेंसडे। सो हर मंथ के पहले वीक के थर्सडे को नॉन फॉर्म वीक का थर्सडे होता है। यानी कि जब हर फ्राइडे को नॉन फॉर्म होता है तो नॉन फॉर्म के पहले का जो थर्सडे होता है काफ़ी कंद होता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला होता है। लेकिन इस बार जो फरवरी का मंथ था उसका जो फर्स्ट मंथ था उसमें फ्राइडे के में नॉन फॉर्म नहीं था, उसकी वजह से थर्सडे भी अच्छा रहा। क्यों नहीं था? क्योंकि जो यूएस थी उसने शट डाउन लगा दिया था, ठीक है। अब शट डाउन की वजह से न्यूज़ हट गई। अब वही जो नॉन फॉर्म की न्यूज़ थी वो उन्होंने अगले ये जो अपना अभी चल रहा है वीक, उस अगले वीक मतलब इसी वीक के वेंसडे को रख दिया। यानी कि जो नॉन फॉर्म की न्यूज़ हमेशा फ्राइडे को होती थी वही न्यूज़ इन्होंने पोस्टपोन करके वेंसडे को रख दी। और हमने सोचा कि वो न्यूज़ अब हट चुकी है, नहीं है वो, लेकिन वही न्यूज़ नॉन फॉर्म की वेंसडे को रख दिया। अब वेंसडे के एक दिन पहले सीक एंड डिस्ट्रॉय आ गया, यानी कि ट्यूसडे में, जैसा कि थर्सडे को होता है, ठीक है। वही चीज़ ये यहाँ पे हो गया वही चीज़। ओवरऑल मार्केट इस वाले हाई को ले ही लिया था, इस वाले हाई को ले लिया था, है ना। जिसका जो टारगेट था तो ये ले लिया था बाद में नीचे आने के बाद। पर एक रीज़न मुझे ये पता चल रहा है। और बाकी आज नॉन फॉर्म थर्सडे है ना। नॉन फॉर्म थर्सडे की वजह से जो अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, मार्केट ने क्या किया कि जो डेली हाई था उसने किल किया। जब 8:30 के टाइम पे जब न्यूज़ आई तो मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जा कर के उस डेली हाई को ले लिया। ऊपर भी एक डेली हाई है, अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो ऊपर भी एक डेली हाई है। इसने डेली हाई किल करने के बाद में इसने रिट्रेसमेंट दिया काफ़ी नीचे तक, और ये जो डायगोनल सपोर्ट थी ये इसको पूरा किल कर दिया। हमारा जो आइडियल कंडीशन ये था कि जो मार्केट इस लास्ट ये आपको दिख रहा है ये गैप, इस गैप का, ये इस गैप को नहीं तोड़ना चाहिए। सिर्फ विक आई है यहाँ पे, इस गैप में एक भी बॉडी नहीं आई है ना, सिर्फ ये उड़ाने आया था, सिर्फ विक आई है 1 आवर पे, है ना। इसको कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि मार्केट इसको ना तोड़े, यानी कि बेस्ट सिनेरियो होना चाहिए। वही चीज़ अगर हम यूएस 500 में वही वही चीज़ दिख रहा है ना, वही चीज़ बन रहा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में ये बिल्कुल ऊपर जाके ये जितने भी हाइस थे ना इसको किल करके मार्केट नीचे रिट्रेस कर रहा है। बेस्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए कि जो ये 50% का ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप उसके 50% के नीचे, यानी कि आसपास यहीं मंडराता रहे, मतलब ऊपर ऊपर बुलिशनेस शो ना करे, मतलब यही कहीं मंडराता रहे, हमारा ये सिनेरियो है, ताकि ये जो मार्केट है वो ऊपर जाए। लेकिन 9:30 के बाद में जब 9:30 हुआ तो मार्केट नीचे आ गई। एंड अब ये न्यूयॉर्क लंच टाइम स्टार्ट हो गया 11:30 के बाद, तो हमें उतना खास नहीं मिल रहा है। 4 आवर पे अगर हम देखें तो ये बुलिश एफएजी का सीई है जो कि थोड़ा सा हर्डल बना है, और वही चीज़ ये यूएस 500 में भी है ना। यूएस 500 में दो दो हैं, एक तो बीपीआर है 4 आवर का, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला बुलिश एफईजी है 4 आवर का। तो ये थोड़ा ऊपर जाने के लिए काफ़ी इस, और एक तो ये एक बेयरिश एफईजी बन गया, तो यानी कि तीन तीन पीडीआरए हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, इसको ऊपर की तरफ तोड़ना चाहिए। और ये 4 आवर का गैप था ये भी, यानी कि ये थोड़ा स्ट्रांग बन गया, काफ़ी पीडीआरएस इकट्ठे हो गए एक साथ। तो ये सिर्फ विक गई है इस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, सिर्फ विक अभी विक जा रही है, अभी तो मार्केट चल रही है। सिनेरियो ये होना चाहिए कि हमारा ओवरऑल जो बायस है वो ऊपर की तरफ है ना। और अभी जितना मैंने पढ़ा उसमें सिर्फ लिक्विडिटी इन एफिशिएंसी, यानी कि यही फे सिर्फ दो ही चीज़ें थी, और उसी के बेस पे मैं ट्रेड देख रहा हूँ। मुझे बायस हमारा ऊपर की तरफ है, और बायस के अगेंस्ट में जब ट्रेड करते हैं उसको कहते हैं काउंटर ट्रेड, है ना। तो मुझे काउंटर ट्रेडिंग अभी तक मैं भाई सच में मैं कैसे ले पाता, उतना उतना समझ है ही नहीं मेरे पास ऐसा कुछ कि मैं काउंटर ट्रेड ले लूँ। बायस हमारा आपका था, लेकिन ये मार्केट ने देखा
तो आईसीटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें काउंटर बायस ही पकड़ सकते हैं, यानी कि ये जो मूव आया है ना, तो ये ज़रूर वो उन्होंने पकड़ा होगा, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इस गैप का वेट नहीं कर सकते, इस गैप का वेट नहीं कर सकते, हम यहीं पे लॉन्ग कर सकते हैं कुछ और चीज़ों को देख के, क्योंकि हमारा बायस तो बुलिश ही है, तो ओवरऑल बुलिश ही जाना है हमारे पास में। सिर्फ मेरे पास में नहीं है, मतलब आईसीटी के अंदर कुछ और भी चीज़ें जिससे हम अर्ली एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू के वगैरह का वेट नहीं करना होता। तो वो मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें अभी तक हमने नहीं पढ़ी, सिर्फ यही है, इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर फ्लो रीड करके अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। अभी हम आज नो ट्रेडिंग डे था, कुछ नहीं लिया मैंने। आज मैंने नया अकाउंट लिया है, फिर से नया अकाउंट ले लिया है, लॉगिन कर लिया है आज, लेकिन ट्रेड नहीं बनी। सच में बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि ये नॉन फॉर्म कौन सा नॉन फॉर्म है। मैं सोचा वेंसडे है भाई, कौन सा नॉन फॉर्म होगा। जो नॉन फॉर्म फ्राइडे के दिन होता है उसके एक दिन पहले यानी कि थर्सडे को बहुत गंद होती है ना, और वही चीज़ यार पोस्टपोन करके वेंसडे को खड़ा कर दिया, वेंसडे को ला दिया, और ये चीज़ बताई भी नहीं हमें। अगर इतना भी बोल देता कि ये नॉन फॉर्म है, क्योंकि नॉन फॉर्म मुझे पता था ना, मैंने देख लिया था, लेकिन वो वाली नॉन फॉर्म मुझे नहीं पता था कि वो वही नॉन फॉर्म है जो कि पोस्टपोन हो चुकी थी। बस मुझे आइडिया मिल जाता तो कल वो होने से बच जाता। आइडिया तक नहीं था कि अच्छा ये गले में ये फंसा हुआ है, फांसी का फंदा लटक रहा है। एक भी बताया भी नहीं यार, बताया भी नहीं कि भाई ऐसा है तो थोड़ा देख लेना। मार्केट ने सब कुछ तो सही किया था, हमने एसएमटी डाइवर मतलब वो सारी चीज़ें देख के ठीक है भाई, पता ही नहीं था। और आज नॉन फॉर्म का ही वो दिन चल रहा है। खैर अब क्या करूं, मुझे पता है ये है अकाउंट ब्लो होना, बात ठीक है, ठीक है। अब वो हो गया तो अब हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात टाइम की है ना यार, टाइम डिले हो रहा है, काफ़ी टाइम डिले हो रहा है। क्या क्या आज कौन सी तारीख है? 11 फेब है, यानी कि आधा फरवरी निकल गया। साला 3 महीने से मैं तो अकाउंट तक नहीं ले पा रहा था, बड़ी मुश्किल से जा कर के कुछ यहाँ वहाँ सिर पटक के मैं ये अकाउंट ले पाया। 3 महीने हो गए, 3 महीने बहन चोद। सबसे लास्ट में मैं लेके आया, अभी फरवरी में, पिछले फरवरी से ही स्टार्टिंग किया। बहन के लौड़ी, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, और क्या करूं बताओ। फिर ऐसे ही मेयर्स चैम्बर ज्वाइन करने के लिए माथा पीटा, उसमें बहुत टाइम लग गया, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई। ओके कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं बनी। अब बस ये आइडिया होता कि वही नॉन फॉर्म है जो कि फ्राइडे को होता है, तो भाई संभल के चलता भाई। कल दो दो लॉट ले लिया, मतलब 1.5 की दो दो ट्रेड ले ली भाई, लो चलने दो। बायस ही भाई हमारा इतना था स्ट्रांगली, लेकिन ये जो काफ़ी ये दुखदाहक बन गया वो। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम डिले का। पता है मैं इतना 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 मैं नर्वस, या नर्वस नहीं, क्या बोलूँ इसे, इतना इतना मैं क्यों छटपटा रहा हूँ, या इतना मैं क्यों क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है, या मतलब इतनी मेरी क्यों ऐसा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि टाइम डिले। वो जो टाइम डिले है ना, वो ये जो टिक टिक करके जो समय निकलता जा रहा है ना, वो मुझे वो समझो ना यार, कितना टाइम डिले हुआ। मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम डिले हो, मुझे बाकी चीज़ भी करनी है। हाँ मेरी बहुत 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 ख्वाहिश है यार कि मुझे जिम जाना है, फिज़िक बनानी है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, लुक्स मैक्सिमाइज करना है भाई। अरे भाई स्किन केयर, हेयर, सब करना है भाई। वो जो फिज़िक कहते हैं ना, वो देख के ही वो लगे कि बंदा अलग ही है, वो सब करना था। लेकिन मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी इसमें अभी लगा दी, तो मेरे पास जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं हैं। और तुम्हें पता है डाइट कितनी महंगी है, और स्पेशल वेजिटेरियंस के लिए जो कि सिर्फ वेज खाते हैं, यानी कि सब्जी वगैरह,
उनके लिए तो और मुश्किल है। तो भाई समझो मेरी बात, ये फिज़िक बिल्ड करना और जिम जाना, उसके बाद में लुक्स मैक्सिमाइज करना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, है ना, डाइट वगैरह, सब में बहुत पैसा लगता है। ये आसान नहीं है। आसान है मतलब पैसे की बात आने पे ये आसान है, लेकिन मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी मैंने इसमें थोप दिया। इसी मंथ मैंने 13,000 डाल दिया। मेयर्स चैम्बर फीस, दो दो अकाउंट गए, मतलब एक अकाउंट गया तो दूसरा अकाउंट लिया तो दोनों अकाउंट का मिला करके वो भी वोल गया। और तो इसी में मेरा 13,000, तो अभी मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट इसी में गई, तो मैं कैसे लूँ। अब बात रही प्रोटीन की, घंटा प्रोटीन, साला 80 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए लौड़े लग रहे हैं। अब बड़े आए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरा बाकी काम फंसा हुआ है। जो चीज़ मुझे वो एक वो जो जो मुझे पहले से ही करना था वो, लेकिन वो इतना इतना स्टक हो गया उस चीज़ में कि मैं बाकी चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ। ये टाइम डिले हो रहा है मेरा, टाइम वो मुझे टाइम टिक 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 करते हुए ये दिन नज़र आए, ये दिन जा रहे हैं, ये जो दिन जा रहे हैं मेरी। फरवरी एंड होने वाला है, आधा फरवरी गया, गया भाई आधा फरवरी। वो जो टाइम डिले वो मेरे माइंड में चलता है कि भाई वो डिले हो रहा है, वो चीज़, वो सक्सेस डिले हो रही है, वो चीज़ डिले हो रही है एक एक दिन की वजह से। और ऐसा नहीं, और मेरी दिन की एक ट्रेड बनती है, और अगर ऐसा कुछ हो गया ना न्यूज़ की वजह से, ऐसा कुछ, हाँ, ये न्यूज़ की वजह से ट्रेड मिल सकती है, लेकिन न्यूज़ में थोड़ा ख़तरा हो सकता है, आपको थोड़ा वेट करना होता है, या फिर अगर आपके पास में और टूल्स हैं, यानी कि आईसीटी के अंदर आपने और कुछ भी पढ़ा है, तो वो आपको एक क्या कहते हैं बैकबोन देता है, वो स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन मेरे पास में उतना कुछ है नहीं, सिर्फ यही देखते रहो, इसने इसको फेल किया, ये इसने फेल किया, तभी यहाँ कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मेरे पास में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर दिन की एक ट्रेड बनती है और अगर ऐसा कुछ कांड हो गया तो लग जाएंगे फिर तुम्हारे, समझ रहे हो, जैसे मेरे लग चुके हैं कल। अकाउंट ही ब्लो हो गया, बहन के लौड़े माँ। लेकिन खैर, खैर अब आज कोई नो ट्रेडिंग डे था। टाइम डिले हो रहा है बॉस, टाइम डिले हो रहा है। वो जो टाइम सक्सेस का जो टाइम होता है, जिसे मुझे वो खटक रहा है, बहुत खटक रहा है कि भाई मैं इतन भाई वो खटक रहा है कि जो टाइम निकलता जा रहा है ना भाई, टाइम कहीं मैं पकड़ के ऐसे जकड़ लूँ भाई, कुछ कुछ कर लूँ। मैं वो टाइम डिले हो रहा है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इसकी वजह से ना मेरे मेरे बाकी बाकी जगह पे भी माँ बहन हो रही है। कैसे? पिछले 3 सालों से करियर 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 करियर, इतना करियर कि 10th क्लास तक सब सही था, मस्त था, 10th 9th 10th ठीक है, 9th 10th तक अच्छा सब सही चल रहा था। 11th के बाद करियर का, वो कहते हैं ना करियर का बहुत, इस अगर सबसे ज़्यादा अगर मैंने इस दुनिया में अगर कोई होगा ना जो करियर के लिए इतना ऑब्सेस्ड था, वो मैं था। मुझसे ज़्यादा करियर के लिए कोई ऑब्सेस्ड नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। बैक ऑफ द माइंड क्या चलता था, करियर। उस टाइम पे नहीं पता था, कुछ भी कर रहा था मैं, कुछ भी कर रहा था मैं, वहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर मिल मिला के फिर मैं भोपाल आया, कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज के अंदर भी फर्स्ट सेम, मज़े करो भाई, फर्स्ट सेम है, मज़े करो ना, सब करते हैं। चल रहा था। बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा, यूआई यूएक्स लिया हम। भाई कब पढ़ाओगे। घुसते ही दूसरे दिन ही मैं मैम से बोल दिया, मैम यूआई यूएक्स कहाँ है, वो पढ़ाओ ना। ये क्या, ये मैं क्या पेंटिंग करवा रहे हो मैं इसे जो मैं घर में ना कर लूँ। मतलब मैंने थोड़ा बोला था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैम को मैंने बोला था वैसा। मैं इतना करियर को लेकर इतना ऑब्सेस था कि मुझे भाई आज ही यूआई यूएक्स स्टार्ट कर दो। उन्होंने नहीं किया, मतलब 15 दिन निकल गए सितंबर के। मैंने खुद से पढ़ने स्टार्ट किया, घर पे ही नोट्स बनाए, अभी भी रखे वो नोट्स, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े। 15 दिन, फिर अक्टूबर आ गया, ट्रेडिंग पता चल गई, ट्रेडिंग पता चल गई। तो वहाँ से कुछ ऐसे ही मिल मिला के कुछ करके अब फाइनली ट्रेडिंग पे आ गया। तो देख मैंने भाई मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय ही नहीं किया यार।
बैक ऑफ द माइंड वही चलता है कि साला ये अभी ये बचा हुआ है। वो खुल के कहते हैं ना, मज़े करना खुल के। भाई मैं क्या बताऊँ। हाँ भाई, हर किसी का करियर है, हर किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही लाइफ में। कोई भूखे पेट तो मरेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कर। डिज़ाइन मैं मतलब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो जो बाकी के लोग हैं डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे ना भाई। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। मुझे पता है, मेरे जैसा ऑब्सेस्ड बंदा ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग छोड़ो, करियर के अंदर मतलब कोई दूसरा नहीं मिलेगा। बैक ऑफ द माइंड वही चलता है, बैंड चोद मैं क्या करूँगा, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये बाकी है, वही चलता है मेरे माइंड में। और क्या करूँ मैं, बोलो, और बोलो। भाई कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं, असाइनमेंट भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी हैं, ग्रुप हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, इंटरटेन भी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं बाहर, लौंडियाबाजी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, यहाँ वहाँ मुंह मार रहे हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, कॉलेज का काम भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। बस मतलब उनका डिज़ाइनिंग से सब सब कर रहे हैं। भले उनको कुछ आगे उनका क्या होता है क्या नहीं, नहीं, कॉलेज में जो हो रहा है वो वहीं तक ही है अभी। आगे वो बाद में उनका अपना कुछ करते ही हैं, हो अलग एक्स्ट्रा कोर्स कर लिया या कुछ कर लिया, समझ रहे हो। तो वो भाई अपनी लाइफ में वो मैंने देखा है भाई, वो मस्त है भाई, मस्त मतलब ठीक, मुझसे तो बेहतर ही है। मेरे माइंड में तो भाई जब तक ये सेटल नहीं होता भाई, मेरा अकाउंट ये है, अभी ये करना है, तो बैक ऑफ द माइंड उसकी वजह से बाकी मैं टाइम नहीं दे पाया। सच में मैं इतना, भाई मैं नहीं बता सकता जो मैं फील करता हूँ रोज़, हमेशा। कॉलेज के अंदर अभी भी वो ग्रुप नहीं है, कोई है ही नहीं। बात सबसे होती है लेकिन वो कहते हैं ना खुल के मस्ती करना बेंचोद, वो कहते हैं ना, मतलब कैसे मैं बयां करूँ क्या, जितना लोग मस्ती करते थे। कुछ नहीं किया भाई, मैं कुछ नहीं किया। वो टाइम डिले की वजह से कि साला ये इतना ऑब्सेस्ड हूँ मैं। खैर मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकता, बहन चोद क्या करूँ मैं बाकी। अरे यार मेरा टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है यार, मैं क्या करूँ, कहाँ मुंह मारूँ, क्या करूँ मैं यार। बाकी इसमें मज़ा आता है मुझे कि ये ऑर्डर फ्लो रीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन टाइम डिले, टाइम डिले। खैर आज ट्रेड नहीं बनी, कल देखते हैं बहन के।